कितनी तकलीफ होती है उस समय अगर कभी एक पिन भी चुभ जाए और थोड़ा सा खून निकल आए। बहुत तकलीफ होती है तब जब हमारा पांव कहीं टकरा जाता है और एक घुटना या पैर का कोई हिस्सा इतना ज्यादा दर्द करता है कि चीखें निकल जाती हैं और चलना मुश्किल हो जाता है कुछ समय के लिए। जरा सोचिए, जब इतनी छोटी सी चोट हमें इतना परेशान कर सकती है तो कभी कोई गंभीर दुर्घटना या फिर कोई बहुत ही जबरदस्त एक्सीडेंट कितना परेशान कर सकता है। हो सकता है ऐसे में जान भी गंवानी पड़ जाए। और अगर कोई वो दुर्घटना है या एक्सीडेंट है, उसमें भी इस बात के ज्यादातर चांसेस होते हैं कि हमें एक लंबे टाइम के लिए बिस्तर पर रहना पड़े, हॉस्पिटलाइज होना पड़े। और जो दर्द है वो तो जिसका बर्दाश्त करना पड़ता है केवल वही जानता है कि कितने ज्यादा एक कयामत वाली सिचुएशन उसके लिए होती है और उसको ये लगता है कि अभी जान निकल जाए तो ज्यादा बेटर है, ये दर्द मुझे ना बर्दाश्त करना पड़े। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही एक गंभीर टॉपिक समझाने का प्रयास करूंगा। वो ये कि कैसे हम पहचान सकते हैं कि हमारी स्वयं की कुंडली में दुर्घटनाओं के या एक्सीडेंट के योग हैं, और अगर हैं तो वो कौन सा ऐसा संभावित समय है जिस समय जीवन के अंदर हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, ताकि हम उस एक गंभीर एक्सीडेंट से, दुर्घटना से अपने आप को जितना हो सकता है बचा सकें। अगर आपकी भी है जिज्ञासा इस बात को जानने की कि आप कैसे एक सुरक्षा कवच अपने लिए तैयार कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि कौन से पीरियड में सतर्क रहना जरूरी है, तो बने रहें मेरे साथ इसी वीडियो में अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। आज चर्चा करूंगा मैं दुर्घटनाओं को कैसे पहचाने, एक्सीडेंट्स को कैसे पहचाने एक जन्म कुंडली के अंदर। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि ये मेरे बताने के बावजूद भी जब कोई नेगेटिव प्लैनेट परेशान करेगा तो ये तो हम मान ही नहीं सकते कि ग्रह जो है वो अपने फल ना देवे। उपाय से हम उनके जो नेगेटिविटी है, उनकी जो एक एक्सट्रीम नेगेटिव सिचुएशन है, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने पॉजिटिव प्लैनेट्स को तैयार कर सकते हैं उन सिचुएशंस के लिए जिस समय वो नेगेटिविटीज हमारे साथ आके अटैक कर सकती हैं। इस दुनिया में कोई भी एक एस्ट्रोलॉजर, कोई भी एक ऐसा हीलर, कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं कर सकता और पॉजिटिव को नेगेटिव भी नहीं कर सकता। फिर चाहे कोई व्यक्ति तंत्र, यंत्र, मंत्र, ब्लैक मैजिक किसी भी चीज का प्रयोग कर ले, नेगेटिव्स को केवल रिड्यूस किया जा सकता है, उन्हें कभी भी पॉजिटिव नहीं किया जा सकता। और पॉजिटिव्स को केवल एनहांस किया जा सकता है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। ये बात क्या बोली मैंने आपको अभी एक एक करके एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा, लेकिन हमें सबसे पहले समझना यह है कि क्या कोई एक ही ग्रह ऐसा है जो दुर्घटनाएं कराता है कुंडली के अंदर? आंसर है नो। कोई भी ग्रह करा सकता है। तो वो डिपेंड करेगा उस व्यक्ति की जन्म कुंडली को देख के कि जन्म के ग्रह उसके कितने शुभ और अशुभ हैं। ग्रह, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, दो तरीके से वर्क करेंगे। एक वो जो जन्म के हैं, दूसरे वो जो गोचर में चल रहे हैं। ग्रह जन्म का भी शुभ और अशुभ हो सकता है, गोचर का ग्रह भी शुभ अशुभ हो सकता है। अगर कोई ग्रह जन्म का शुभ है, गोचर में भी शुभ है, आप सेफ हैं, क्योंकि वो आपके लिए एक अच्छा काम करेगा। कोई ग्रह जन्म का शुभ है, गोचर में अशुभ है, बहुत ज्यादा मायूस ना हो, क्योंकि वो जन्म का शुभ है, इसलिए वो कभी भी नेगेटिव कोई कार्य तो करेगा ही नहीं। अगर वो गोचर में नेगेटिव भी है तो वो केवल उसकी पॉजिटिविटी को ही कम कर पाएगा, नेगेटिव कुछ नहीं दे पाएगा। कोई ग्रह जन्म का नेगेटिव है, गोचर में पॉजिटिव हो जाए तो आपके लिए एक ये राहत की
सांस लेने का समय है, क्योंकि ऐसे समय में वो अपनी क्रूरता नहीं दिखा पाएगा, अपनी नेगेटिविटी नहीं दिखा पाएगा। लेकिन कोई ग्रह अगर जन्म का नेगेटिव है और गोचर में भी नेगेटिव हो गया, फिर ये एक चेतावनी वाली सिचुएशन है जिसके अंदर बहुत ज्यादा गंभीर परिणाम भी सामने आ सकते हैं। यहां तक कि एक व्यक्ति अपनी जान भी गंवा बैठ सकता है, या कोई एक ऐसी दुर्घटना का शिकार हो सकता है जिसके बाद उसे सारी जिंदगी बेड पर ही काटनी पड़े। और कई बार तो देखा गया है कि व्यक्ति कई सालों तक, ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं, 15 साल से कोई व्यक्ति कोमा में है, 10 साल से कोई व्यक्ति कोमा में है। तो प्रश्न ये मन में उठता है कि क्या ये वीडियो देख के हम उस सिचुएशन से बच सकते हैं? आंसर है, बच भी सकते हैं, और उसके उपाय करके, उसके उपायों के साथ हम उसकी तीव्रता को भी कम कर सकते हैं। साथ ही साथ उन ग्रहों को जिस पॉजिटिव प्लैनेट से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, उस पॉजिटिव प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है अपनी जन्म कुंडली के अंदर। देखिए, मैं बार बार एक चीज रिपीट करता हूं कि ग्रह तो अपना फल केवल तब देंगे जब उनकी दशाएं आएंगी। अगर आपके जीवन में शुभ ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, ऐसे में दुर्घटना अगर कभी होती भी है तो आपको कोई मामूली थोड़ी सी चोट देके आपको बहुत लंबे समय तक बीमार नहीं करेगी, बहुत लंबे समय तक बेड रिडन नहीं कर पाएगी। आपको जल्दी स्वस्थ करके अपने डे टू डे रूटीन के अंदर आप वापस पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर कोई ग्रह अशुभ है और उसकी दशाएं चल रही हैं, तो आपको सबसे पहले दशाओं को भी देखना है। महादशा किसकी है, अंतरदशा किसकी है, प्रत्यंतर दशा किसकी है, सूक्ष्म दशा किसकी है। यह भी समझना है हमारे को कि वो कौन से ऐसे ग्रह हैं जो दुर्घटनाएं करा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो दुर्घटनाओं के लिए जो होता है वो 8th हाउस का जो लॉर्ड है, यानी 8वें भाव का स्वामी, वो सबसे पहले दुर्घटनाओं के लिए चेक किया जाता है किसी भी एक नेटल चार्ट में। वहां यह देखा जाता है कि 8वें घर का स्वामी स्ट्रांग है या 8वें घर का स्वामी जो है वो अशुभ है और नेगेटिव है। अगर 8वें घर का स्वामी शुभ है और स्ट्रांग है तो फिर वो हमेशा दुर्घटनाओं से आपको बचाएगा। अगर कोई ऐसा ग्रह जो 8वें भाव में बैठा है, स्वामी किसी और राशि का है और वो अशुभ है, तो भी वो एक एक्सीडेंट करा सकता है। लेकिन अगर 8वें भाव का स्वामी स्वयं कुंडली के अंदर मजबूत है, तो अगर वो दूसरा नेगेटिव प्लैनेट उस चीज के ऊपर परेशान करेगा भी, तो वो बहुत लंबे टाइम तक परेशान नहीं कर पाएगा। एक एक करके समझ लेते हैं कि ग्रहों को कैसे देखें कि उस कुंडली के अंदर वो कौन सा ग्रह नेगेटिव हो सकता है और दुर्घटनाएं दे सकता है। दुर्घटनाओं के बाद हम ये भी देखेंगे कि क्या वो दुर्घटना जीवन का अंत भी कर सकती है, क्या वो दुर्घटना किसी व्यक्ति को लंबे समय तक हॉस्पिटलाइज कर सकती है, क्या वो दुर्घटना उस व्यक्ति को बहुत लंबे टाइम तक दवाइयों के ऊपर उसकी निर्भरता बढ़ा सकती है, क्या वो दुर्घटना उसको अपंग अपाहिज कर सकती है। इन सब चीजों की भी हम चर्चा करने वाले हैं आज इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने बताया 8th हाउस के लॉर्ड को हम देखेंगे कि वो शुभ है या अशुभ है। अगर वो शुभ है तो ये बात एक हमारी राहत की है कि वो स्वयं उस घर का स्वामी होके उसे बचाएगा जरूर। दूसरा, 8वें घर में जो ग्रह बैठे हैं जन्म के, ये दूसरा क्राइटेरिया है चेक करने का कि वो एक व्यक्ति का एक्सीडेंट अपनी दशाओं में करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे। तीसरा क्राइटेरिया यह है कि कोई अशुभ ग्रह 8वें भाव में तो नहीं बैठा, लेकिन 8वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है। तो जब उस ग्रह की भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाएं आएंगी तो वो एक्सीडेंट कराने के योग बनाएगा, दुर्घटनाएं जरूर कराएगा। ऐसे समय में हमारे को सबसे पहले अपने कुंडली के नेगेटिव प्लैनेट के उपाय वो पीरियड आने से कहीं पहले से शुरू कर देने चाहिए। जैसे सबसे पहले तो आपको ये रोकथाम करनी चाहिए कि उन नेगेटिव प्लैनेट के जो कलर्स हैं
उनकी अपनी आदत बंद करिए उनको अपने शरीर पर धारण करने की। फिर वो चाहे आपका कितना भी प्रिय कलर हो, आपको वो कलर के क्लोथ्स नहीं पहनने, क्योंकि वो कलर उस नेगेटिव प्लैनेट को और स्ट्रेंथ देगा। उस नेगेटिव ग्रह का कभी भी किसी के कहने से रतन धारण नहीं करना। उस नेगेटिव प्लैनेट से संबंधित धातुओं का प्रयोग नहीं करना। उस नेगेटिव ग्रह से संबंधित खाने और पीने की चीजों का प्रयोग नहीं करना। उस नेगेटिव ग्रह से संबंधित जो दिशा है, उस दिशा को रात को सोते समय सर नहीं उस दिशा में रखना और दिन के समय उस दिशा की तरफ देखते हुए कोई काम नहीं करना। ये कुछ छोटी बातें हैं जिससे हम उस नेगेटिव प्लैनेट को कहीं रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ कुछ रिलीजियस रेमेडीज को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे उस ग्रह से संबंधित दान किए जाने चाहिए। उस ग्रह से संबंधित जो भी देवी देवता हैं उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। उस ग्रह से संबंधित मंत्र जप करने चाहिए। अब कुछ लोग जिनकी आस्था या जो लोग सनातन धर्म फॉलोअर्स नहीं हैं, वो किसी और धर्म को फॉलो करने वाले हैं, तो वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग उस प्लेनेट से संबंधित चीजें अपने रिलीजियस प्लेसेस पे जाकर डोनेट कर सकते हैं, जरूरतमंदों को डोनेट कर सकते हैं, स्वयं उन कलर्स को पहनने से बच सकते हैं। ऐसे में एक चीज का और विशेष रूप से ध्यान रखना है कि 8वें हाउस का जो लॉर्ड है या 8वां हाउस जो है या 8वें हाउस पर जो जो ग्रह दृष्टियां डाल रहे हैं, आपने उस कुंडली में यह चेक करना है कि पॉजिटिव प्लैनेट्स ऐसे कितने हैं जो 8वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, उसे सेव कर रहे हैं। 8वें भाव के जो लॉर्ड है, उस राशि का जो स्वामी है, उसको सेव कर रहे हैं, या जो ग्रह 8वें घर पर दृष्टि डाल रहे हैं वो उसको सेव करने में क्षमता रखते हैं। तो ऐसे में शुभ ग्रहों के रतन भी धारण किए जाएंगे ताकि वो नेगेटिव्स ना पहुंचने दें उस स्पेसिफिक हाउस के लिए। उन ग्रह से संबंधित रंगों का भी प्रयोग किया जा सकता है। उन शुभ ग्रहों के धातुओं का भी प्रयोग किया जा सकता है। उन शुभ ग्रहों के जो दिशाएं हैं उसमें रात को सर रख कर सोया जा सकता है। दिन में उन शुभ दिशाओं की तरफ देखते हुए कोई काम किया जा सकता है। ऐसे में और बहुत चीजें हैं जो हम शुभ ग्रहों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, रतन तो एक मैंने आपको बताया, धातु मैंने आपको बताया, उस कलर की लाइट अपने बेडरूम में लगाकर रात को सोया जा सकता है ताकि अंधेरे में सोने से बचा जा सके, क्योंकि नेगेटिविटीज अंधेरे में बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो सकती है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो दुर्घटनाओं वाला पीरियड है उसमें हम स्वयं ड्राइविंग करने से बचें, किसी ऐसी रिस्की व्हीकल में जाने से बचें जहां पर कोई अनजान व्यक्ति, कोई अनाड़ी व्यक्ति उसको ड्राइव करने वाला है। संभव हो सके तो पूरी तरीके से ही उस पीरियड को अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, जिस वक्त चोट लगने का अंदेशा कुंडली दिखाती है, उस वक्त अगर आप घर में भी बैठे होंगे और उपाय कर रखे होंगे आपने, तो भी आपको छुटपुट एहसास जरूर ग्रह दिलवा देगा कि देखो तुमने उपाय किया था तो मैंने स्पेयर तो कर दिया, लेकिन उसकी इंटेंसिटी में कम करके तुम्हारे को चोट दे रहा हूं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को धारदार चीज से नुकसान होने का अंदेशा कुंडली दिखा रही है। अब एक धारदार चीज से नुकसान तो यह है कि वो बाहर किसी काम से गया और उसको चाकू मारकर किसी ने उसका पर्स छीन लिया, उसका जेवर उसके छीन लिए, उसका व्हीकल उससे छीन लिया और कीमती सामान जो वो लेके जा रहा था वो उससे छीन लिया गया। दूसरा ये है कि वो घर में ही कोई काम करते करते किसी टेबल या किसी दरवाजे के अंदर निकली हुई एक छोटी सी कील से उसका जो है पैर टकराया या उसकी लेग टकराई और वो किसी जगह हल्का सा पेंट को या उसके लोअर में जो भी उसने पहना है उस चीज को चीरती हुई उसको एक छोटी सी झरीट देके थोड़ा सा खून निकाल के चली गई। देखिए, धारदार चीज से नुकसान तो दोनों चीजों में हुआ, लेकिन उपायों से और शुभ ग्रहों को मजबूत करके, अशुभ ग्रहों की तीव्रता को कम करके
हम उसकी इंटेंसिटी को जरूर बचा गए। जिस इंटेंसिटी से उसने हमें हिट करना था उस चीज को हम बचा गए। और यही ज्योतिष शास्त्र का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिस तरीके से आप जब कहीं ड्राइव करते हैं तो गूगल पे वो महिला या वो पुरुष आपको जब डायरेक्शंस बताते हैं, तो आपको किसी ऐसी जगह अगर आप जा रहे हैं जहां पर आपको जल्दी है, तो चाहे वो आपको लंबे रास्ते से ले जाते हैं, लेकिन वो आपके नॉर्मल रूटीन वाले रास्ते से आपको सेव कर लेते हैं अगर उनको लगता है कि वहां पर कोई ट्रैफिक जैम है या दुर्घटना की वजह से पूरा का पूरा ट्रैफिक कई घंटों से ब्लॉक्ड है। ठीक उसी प्रकार जैसे टीवी चैनल्स में, इंटरनेट पर, आपके मोबाइल पर आपको पहले से चेतावनी दे दी जाती है कि आज इस एरिया में टेम्परेचर ये रहेगा, बारिश होगी नहीं होगी, बर्फ पड़ेगी नहीं पड़ेगी, ताकि आप उसको पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर कर लें। ठीक उसी प्रकार एक ज्योतिषाचार्य की ये ड्यूटी है कि वो कुंडली को बहुत बारीकी से देखकर उस व्यक्ति को सचेत करके बता दे कि ये वाला पीरियड आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है और इसके अंदर कष्ट इस तरीके का मिलेगा। अब 8वां घर से तो हमने दुर्घटना देखी, साथ में हमें 12वें घर को भी देखना है। अगर 12वां घर भी वहां पर नेगेटिव हो और उस समय उस पर भी नेगेटिव प्लैनेट्स जो जन्म के हैं और गोचर के हैं वो इंपैक्ट दे रहे हो, और 8वें के साथ साथ 12वें हाउस के प्लैनेट्स के जो इन्फ्लुएंसेस हैं उनकी भी दशाएं चल रही हो, तो ऐसे में व्यक्ति को जान भी गंवानी पड़ सकती है उस एक्सीडेंट के बाद, या यूं कहिए कि उस व्यक्ति को एक लंबे टाइम तक हॉस्पिटलाइजेशन का सामना करना पड़ता है और उसके बाद भी उसकी निर्भरता दवाइयों के ऊपर ही रहती है। जान भले ही बच जाए, हो सकता है कि ऐसे केस में उसको अपने शरीर का कोई अंग भी गंवाना पड़ गया हो। ऐसा हो सकता है कि उसको कोई एक, वैसे तो सारे ही अंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखा है कि किसी की आंख खत्म हो जाती है, किसी का हाथ खत्म हो जाता है, किसी की टांग ही काटनी पड़ जाती है, कहीं पर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो कहीं किसी प्रकार की प्रॉब्लम है। ऐसे में आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हम अपनी कुंडली के नेगेटिव प्लैनेट को सदैव, मैं रिपीट कर रहा हूं, सदैव किसी भी तरीके से उसको न्यूट्रल नेगेटिव साइड पे सप्रेस करके ही चलें, कभी भी उन चीजों को एनहांस करने का प्रयास भी ना करें। दुर्घटनाएं किसी भी तरीके से हो सकती है, हवा में हो सकती है, पानी में हो सकती है, आग से हो सकती है, सड़क पर चलते हुए किसी वाहन से हो सकती है, ट्रेन का कोलिजन हो सकता है। किसी भी प्रकार की दुर्घटना एक दुर्घटना है। आपको कोई आके स्टैब करके जा सकता है, कोई आपके ऊपर गोली चला सकता है, वो भी एक दुर्घटना है। एक्सीडेंट जरूरी नहीं है कि कोई अनजाने में ही हुआ हो, कोई ऐसे में ये भी हो सकता है कि कोई षड्यंत्र करके एक्सीडेंट करवा दे। ऐसे में छठे भाव का इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है, जहां पर हम हिडन एनिमीज को भी देखते हैं। अब एक्सीडेंट्स को या फिर किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं को हम बचा कैसे सकते हैं? मैंने अभी आपको समझाया, बचाने की तो संभावना ही नहीं है, केवल उसकी इंटेंसिटी को कम किया जा सकता है, उसका रूप चेंज किया जा सकता है। ये वही बात है कि मान लीजिए आपको आज फायदा होना है और आपका प्लेनेट ने आपका साथ नहीं दिया, तो आपको 1 लाख रुपए का फायदा हो सकता था, लेकिन वो आपको 5,000 से ही संतोष करना पड़ गया। और नुकसान अगर 1 लाख रुपए का होना है तो उपाय से वो 5,000 रुपए तक का ही नुकसान रह गया। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है ज्योतिष शास्त्र में या किसी भी मैजिकल शास्त्र के अंदर, जिसमें आप ये कहें कि 1 लाख रुपए का जो नुकसान होना था वो मैं 1 लाख के प्रॉफिट में बदल दूं, या 1 लाख का जो प्रॉफिट किसी का होना है वो मैं पूरा खत्म करके 1 लाख के नेगेटिव में बदल दूं। Negatives can never be transformed to positive and positives can never be transformed to negative. Positive should be enhanced. यही एक तरीका है, positives को enhance करो, negatives को suppress करो। आप कोई सी भी साइंस ले लें, चाहे आप मेडिकल साइंस ले लें, वहां पर अगर आपकी
डायबिटिक आप हैं, शुगर आपके लेवल्स ज्यादा है, तो डॉक्टर उसको सप्रेस करने की कोशिश करेगा। आपका हेमोग्लोबिन कम है, विटामिन D3 कम है, विटामिन B12 कम है, तो डॉक्टर उसको एनहांस करने की कोशिश करेगा। जो चीजें हमारे लिए अच्छी हैं हमेशा उनको ही बल दें, जो चीजें हमारे लिए खराब हैं उससे हमेशा दूर रहें और उसको सप्रेस करने के लिए भरसक प्रयास करें। ये एक मैंने आपको एक जनरल चीज बताई एक्सीडेंट की, ये भी बताया कि क्या उसमें जान जा सकती है या लंबे समय तक के लिए हॉस्पिटलाइजेशन का कारण बन सकते हैं। आपको ये भी बताया कि दुर्घटनाओं के पीछे अगर कोई शक्ति है, कोई व्यक्ति है, कोई ऐसा षड्यंत्र है तो वो कैसे देखते हैं। आज की इस वीडियो में हम केवल दुर्घटनाओं की बात करेंगे, तो मैं आपको लगन अनुसार ये बताऊंगा कि कौन कौन से ग्रह ऐसे हैं जो किसी एक स्पेसिफिक जगह पर बैठ के आपको नुकसान दे सकते हैं। आपको यह भी समझाऊंगा कि वो ग्रह नुकसान कब देगा। आपको रिपीट कर रहा हूं, ग्रह केवल और केवल रिजल्ट अपनी दशाओं में देते हैं। किसी भी ग्रह का नेगेटिव रिजल्ट देने के लिए कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त यह कि वो जन्म का भी नेगेटिव हो, गोचर में भी नेगेटिव हो और उसकी दशाएं भी चल रही हो। केवल और केवल वो तभी नेगेटिव कर पाएगा। वो जन्म का अशुभ है, गोचर में शुभ है और उसकी दशाएं चल रही हैं। यहां पर अगर उसका कुछ इंपैक्ट आता भी है तो वो उतना पावरफुल इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि गोचर में वो कुछ समय के लिए जिस राशि में चल रहा है वहां पर आपकी फेवर भी कर रहा है, तो अपनी नेगेटिविटी में स्वयं कुछ कमी लेके आ जाएगा और उसको उतना इंपैक्टफुल आपको असर नहीं दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, आप एक पेपर पेन रेडी रखें और अब हम स्टार्ट करेंगे लगन अनुसार कि कौन से लगन के लिए वो कौन सा ग्रह नेगेटिव है और कौन से भाव में वो नेगेटिव है, और आपको यह भी बताऊंगा साथ साथ कि उसके जो बचने के तरीके हैं वो क्या है। बात कर लेते हैं अब हम तुला लगन की। और तुला लगन वाले व्यक्ति अगर जानना चाहते हैं कि सूर्य से लेकर राहु तक वो कौन से ऐसे ग्रह किन भाव में बैठकर एक्सीडेंट का कारण बनेंगे, तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, केतु का चर्चा हम यहां नहीं करेंगे, क्योंकि केतु जिसकी राशि में बैठता है उसके स्वामी के अनुसार रिजल्ट देता है, तो वो पर्सनलाइज कंसल्टेशन में ही संभव है। यहां हम केवल सूर्य से राहु तक की चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले सूर्य की अगर बात करें तो सूर्य कुंडली में 6ठे और 8वें भाव में बैठकर ही एक्सीडेंट का एक कारण बनेंगे, विशेष रूप से 8वें भाव में। लेकिन 8वें भाव के स्वामी या 8वें भाव के इन्फ्लुएंसिंग प्लैनेट्स के साथ, अशुभ प्लैनेट्स के साथ अगर वो 6ठे भाव के भी अपने इंडेक्सेस मैच कर लेते हैं तो फिर ये षड्यंत्र द्वारा किसी का एक्सीडेंट कराने में सफल हो जाएंगे। चंद्रमा की अगर हम बात करें तो चंद्रमा 8वें भाव में बैठा हुआ एक्सीडेंट का कारण बनेगा, और चंद्रमा 6ठे में अगर बैठा हो तो ये कोई षड्यंत्र के थ्रू एक्सीडेंट करा सकता है, और 12वें में अगर बैठा हो तो फिर अगर कोई भी चोट लग जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो लंबे समय तक हॉस्पिटलाइज रखने में अपना रोल अदा करेगा। बात करते हैं अब हम मंगल ग्रह की। देखिए, मंगल ग्रह जो है ये 8वें भाव में बैठकर एक्सीडेंट देंगे, और अगर 12वें भाव में बैठे हैं तो लंबे समय तक के लिए इस व्यक्ति को कोई उपचार करना पड़ेगा अपना, इस तरीके की कोई चीज देंगे। और लगन में बैठा मंगल अशुभ होता है, वो डायरेक्ट 8वीं दृष्टि से 8वें घर को देख रहा है, तो यहाँ पर पहले भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव का मंगल जो है वो अशुभ हुआ। बात कर लेते हैं अब इसके बाद बुध ग्रह की। बुध ग्रह को अगर मैं देखूं तो बुध ग्रह यहाँ पर कुंडली में 6ठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में, तीनों भाव में अशुभ है। एक्सीडेंट 8वें भाव से देगा। 8वें के अगर कॉम्बिनेशन 6ठे से बनाएगा तो फिर 6ठे में अगर बैठा हुआ है तो ये षड्यंत्र के थ्रू किसी का दुर्घटनाएं करा सकता है। 12वें में बैठा हुआ है और एक्सीडेंट हो गया है तो फिर ये अपनी दशाओं के अंदर एक व्यक्ति को लंबे समय तक का रोगी बना सकता है, जीवन का उसका अंत हो सकता है, कोई अंग
कट जाए, अपाहिज हो जाए, ऐसा ये चीज दिखाता है यहाँ पे, क्योंकि लॉस के हाउस में है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम बृहस्पति ग्रह की। देखिए, जो मैं देख पा रहा हूं इसके अंदर, तो बृहस्पति ग्रह कुंडली के अंदर छठे भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में, इन 3 भाव के अंदर अपने अशुभ रिजल्ट्स देंगे। और एक बड़ी विशेष बात है इसके अंदर कि 8वें भाव में अगर ये है तो ये तो डायरेक्ट एक्सीडेंट का कारण बनेंगे अपनी दशाओं में। छठे भाव में है तो षड्यंत्र द्वारा एक्सीडेंट कराया जा सकता है, और अगर ये 12वें भाव में है तो फिर ये लंबे समय तक के लिए हॉस्पिटलाइजेशन का कारण बन जाएंगे। बृहस्पति के बाद अगर शुक्र की बात करें, जो स्वयं लगन के स्वामी हैं, तो शुक्र इस कुंडली के अंदर छठे में, 8वें में और 12वें में, तीनों में अशुभ रिजल्ट्स देते हैं लगन का स्वामी होने के बाद। और 8वें भाव के स्वामी होने के बाद वहां पर बैठना इनका बेहद अशुभ रहता है। तो शुक्र 8वें भाव में बैठकर एक्सीडेंट देगा, 12वें भाव में बैठकर लॉन्ग टाइम हॉस्पिटलाइजेशन देगा, और छठे भाव में बैठकर हिडन एनिमीज के थ्रू नुकसान, यानी कोई षड्यंत्र ऐसा रचा जाए इस व्यक्ति के अगेंस्ट, उस चीज को अंदेशा देता है। बात कर लेते हैं इसके बाद हम शनि ग्रह की। योग कारक ग्रह भी है कुंडली में शनि इसका, और शनि ग्रह जो मैं देख पा रहा हूं इस कुंडली के अंदर, तो वो 8वें भाव में तो डायरेक्टली खराब रिजल्ट देंगे ही देंगे, और इसके अलावा किसी भी और भाव के अंदर वो एक्सीडेंट का कारण नहीं बनेंगे। तो शनि यहाँ पर केवल और केवल 8वें भाव में ही खराब रिजल्ट दे रहे हैं। इसके बाद चर्चा कर लेते हैं हम राहु ग्रह की। राहु ग्रह चौथे भाव में और 8वें भाव में अगर हो तो इस व्यक्ति का एक्सीडेंट उनकी दशाओं के अंदर बहुत ज्यादा संभव हो जाता है, और अक्सर चोट देते ही देते हैं राहु ग्रह चौथे और 8वें में बैठकर। इस तरीके से हमने देखा सूर्य से लेकर राहु तक कौन सा ग्रह इस व्यक्ति के लिए किस भाव में बैठकर एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। लेकिन याद रखें, एक्सीडेंट तो तभी होगा जब इस व्यक्ति की उन ग्रहों की दशाएं आएंगी, उसके बिना ये चीजें संभव नहीं हो पाएंगी। तो दोस्तों, हमने इस तरीके से देखा कि हम कैसे ये पहचान सकते हैं कि वो कौन से ऐसे ग्रह हैं जो दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं। और अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि वो कौन से ऐसे ग्रह हैं जो दुर्घटनाओं से बचा सकते हैं, वो तो फिर आपका व्यक्तिगत कुंडली देख के ही कोई ज्योतिषाचार्य आपको गाइड कर सकता है। और उसके लिए जो ये अशुभ ग्रह हैं, वो ग्रह किसके नक्षत्र पे हैं, किसके उप नक्षत्र पे हैं, किसके उप नक्षत्र पे हैं, इसका संज्ञान लेना भी बहुत जरूरी है, तभी किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर ये मैंने आपको जो भाव बताए हैं, अगर आपकी कुंडली में ये ग्रह इन भाव में हैं, तो आप एक बात याद रखें निश्चित रूप से कि आपने कभी भी इन ग्रहों का रत्न धारण नहीं करना, क्योंकि जब हम रत्न धारण करते हैं ना, तो हम उस ग्रह को और बल दे देते हैं। रत्न का मतलब ही यही है कि वो ट्रिगर करता है उस ग्रह की एनर्जीज को और ज्यादा। तो कभी उसका रत्न मत धारण करें जो ग्रह अशुभ हो सकता है। हमने कई बार सुना है, लोग बताते हैं कि स्टोन पहना था, किसी के कहने से अगले दिन ही एक्सीडेंट हो गया। यहां तक भी बताते हैं मौत ही हो गई, और मौत भी बड़ी गंदी मौत होती है। कई बार ये पता चलता है कि पूरा ट्रक ही उनके ऊपर से निकल गया, या किसी ने बहुत बुरी तरह से उनको मारपीट करके और उनके साथ लहूलुहान कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। बहुत भयानक मौत होती है, मैं उनकी चर्चा भी यहां पर नहीं करना चाहूंगा। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कभी ना करें। अशुभ ग्रह के रत्न बिल्कुल ना धारण करें, उनके रंगों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, उनसे संबंधित दिशाओं में बिल्कुल भी आप ना देखें और ना उस तरफ सर करके सोएं। उन ग्रहों के धातुओं का प्रयोग भी ना करें। उन ग्रह से संबंधित जो फूड आइटम्स हैं उनका भी प्रयोग अगर आपको मजबूरी है करना, तो उसके साथ आप शुभ ग्रह के फूड आइटम्स को भी इंक्लूड करें। और बहुत रेमेडीज हैं जिसके करने से, जैसे हम हीलिंग्स कर सकते हैं, बीटा ब्लॉकिंग्स करवा सकते हैं नेगेटिव को सप्रेस करने के लिए, अल्फा एनहांसमेंट्स करवा सकते हैं हीलिंग में, पॉजिटिव प्लैनेट्स को एनहांस करने के लिए।
अपने जेमस्टोन्स पर कवच करवा के उनको धारण किया जा सकता है बॉडी की सही पोजीशन में। जो दाएं हाथ में पहनने हैं वो दाएं हाथ में पहनिए, जो बाएं हाथ में पहनने हैं वो बाएं हाथ में पहनिए। जिस धातु में उन्हें पहनना है अपना दिमाग मत लड़ाएं, जो आपका ज्योतिषाचार्य सही समझता है उसी चीज को फॉलो करें। ये छोटे छोटे प्रयास करके मुझे लगता है कोई भी वो प्रयास जो आपको एक जीवन हेल्दी तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से जीने के लिए मदद कर रहा हो, उससे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि ये छोटे छोटे उपाय करके आप दीर्घायु भी हो सकते हैं और दीर्घायु के साथ साथ आप स्वस्थ रूप से अपने जीवन के अंत तक अपनी जर्नी को पूरा कर सकते हैं। आज के वीडियो में तो दोस्तों इतना ही। ईश्वर आप सबका भला करे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर पुराने हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो फिर वापस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका एक अपडेट, उसका एक नोटिफिकेशन आप तक आ सके। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। ईश्वर आप सबका बहुत बहुत भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212243169।